वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स जब आप सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज क्या होती है? जो आप सिक्योरिटी इन्वेस्ट करके सिक्योर करते, जिस फंड को आपने सिक्योर किया है, लाइक आप कुछ इन्वेस्ट करके उस फंड को क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, तो उसे आप क्या कहते हो? सिक्योरिटी कहते हो। तो जब मैं सिक्योरिटी की बात करती हूँ तो सिक्योरिटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो लिसन की जाती है। लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटी मीन्स कौन कौन सी चीजें जो है वो अवेलेबल या प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन सी फैसिलिटी ऐसी है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है, उसे आप क्या कहोगे? लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो बेसिकली लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स परमिशन ऑफ ट्रेड शेयर्स एंड डिबेंचर अंडर स्टॉक एक्सचेंज। लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर आप क्या एक तरह की एक परमिशन है। लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या है? एक तरह की परमिशन लेते हैं आप जब आप शेयर एंड डिबेंचर्स को इशू करवाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप क्या लेते हो? एक परमिशन लेते हो। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसके अंदर आप शेयर एंड डिबेंचर इशू एंड सेल करते हो। तो जब आप शेयर एंड डिबेंचर्स की बात करते हो तो जो शेयर डिबेंचर या बॉन्ड्स है उन्हें जब आप सिक्योरिटी, क्योंकि ये सब क्या है आपके सिक्योरिटी एनालिसिस है, तो जब उसे आप परचेज करते हो या इशू करते हो तो उन चीजों पर कौन कौन सी परमिशन आपको लेनी पड़ती है, इससे आपको क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है, इससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो सिक्योरिटी के अंदर आती है। अब जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी परमिशन लेनी पड़ती है? तो जब आप शेयर को इशू करवाते हो तो शेयर के हिसाब से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि आप इतने दिनों में इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है, वो क्या करती है? आपसे सिग्नेचर करवाती है कि आप इतने दिनों में क्या करोगे, उनका इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दोगे। तो ये सारी चीजें जो है परमिशन लेना, ये सारी सिक्योरिटी एनालिसिस को पूरी अच्छी तरीके से मैनेज करना, ये क्या कहलाता है? लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटीज कहलाता है। तो लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी परमिशन है जो कि आपको क्या करती है? शेयर एंड डिबेंचर्स को इशू करने की परमिशन दिलवाती है या देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से जो लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है वो वर्क करता है, या जो मेन उद्देश्य जिसको आप हिंदी में बोलते हो कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटीज के। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द इन्वेस्टर्स। सबसे पहला जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो शेयर होल्डर है और जो इन्वेस्टर्स है उनका जो शेयर है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स है या जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने शेयर को इशू किया या इन्वेस्ट किए पैसे, तो उनके इंटरेस्ट को, जिस रेट से वो उस इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में, शेयर स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में, उनके इंटरेस्ट रेट को अच्छे से रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ये सिक्योरिटी एनालिसिस का या सिक्योरिटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जो इकोनॉमिक पावर है उसको अवॉइड करते हुए फुली सपोर्ट करना। जब कोई इन्वेस्टर या शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या आपकी कंपनी के शेयर इशू कर रहा है तो उसको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अलग हटाते हुए उसे सारी फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करवाना और इकोनॉमिक पावर के बारे में बताना। तो ये भी क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस में वर्क करता है। नेक्स्ट इज टू एश्योर मार्केटिंग फैसिलिटी फॉर द सिक्योरिटी। अब मार्केटिंग फैसिलिटीज को भी एश्योर करना मतलब कि उन्हें मैनेज करना और लोगों को बताना, वो भी किसके अंदर में आता है? सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर में आता है। जब मैं सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करती हूँ तो उसके अंदर क्या होता है? टू एश्योर मार्केटिंग फैसिलिटीज,
मार्केटिंग फैसिलिटी मतलब शेयर मार्केट में कौन कौन सी न्यू स्कीम्स आई है या मार्केट की कंडीशन किस हिसाब से चल रही है। आप देखते हो ना कभी कभी शेयर मार्केट में पैसा जो है वो लगाते हैं तो शेयर मार्केट क्या करता है, कभी पैसा अप में होता है मतलब कि ज्यादा होता है और कभी डाउन में चले जाता है शेयर मार्केट, यानी कि उन लोगों का पैसे या तो कम हो जाता है या पूरी तरीके से डूब भी जाता है। तो वो सारी फैसिलिटीज को बताना और उसमें ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना जिससे आपके पैसे जो है वो डूबे ना और जिससे आपको लॉस जो है वो ना मिले। तो ऐसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना ही क्या होता है, सिक्योरिटी का काम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू इंश्योर लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी। लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज मींस कि जो भी सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड की है उनको इंश्योर करना कि जो शेयर आपको दिए हैं कितने % रेट पर दिए हैं वो प्रॉपर्ली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी इंश्योर करना किसका काम होता है, सिक्योरिटी एनालिसिस का काम होता है। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट डीलिंग इन सिक्योरिटीज। डील करना, जब इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी से शेयर इश्यू करते हैं या इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके साथ प्रॉपर डील करना, उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिससे वो नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो वापस रिटर्न कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो एक किसके अंदर आती है, सिक्योरिटी लिसनिंग के अंदर आती है। जब आप सिक्योरिटी लिसनिंग की बात करते हो तो सिक्योरिटी लिसनिंग मतलब सिक्योरिटी जो ले रहा है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो किस किस फैसिलिटीज के अंदर किन किन फैसिलिटीज को सुनने के बाद जो है वो सिक्योरिटी को परचेज कर रहा है। भैया मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे किसी कंपनी ने ऑफर किया कि आइए आप जो है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो मैं किस बेसिस पर इन्वेस्ट करूंगी, वहाँ की फैसिलिटीज के बारे में, वहाँ की सिक्योरिटीज के बारे में पहले मैं जानूंगी, सुनूंगी, लिसन करूंगी, उसके बाद ही उसकी कंपनी में क्या करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी, उसके बाद ही उस कंपनी का शेयर होल्डर मैं बनूंगी। तो मैं पहले क्या करूंगी, उनकी सारी फैसिलिटीज, उनके सारे एस्पेक्ट्स को लिसन करना, उनकी सारी फैसिलिटीज को जानना, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है आप शेयर या डिबेंचर्स जो है वो इशू कर सकते हैं। तो लिसनिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या है एक तरीके का, ये यही बताता है कि जब आप इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर शेयर या डिबेंचर परचेज करते हैं या एक डिसाइड करते हैं कि वो आपकी कंपनी में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को शेयर और बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के थ्रू या अदर थिंग्स के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुआ या किसी अदर कंपनी के अंदर हुआ, तो वो क्या करेंगे, पहले सारे फैसिलिटीज को देखेंगे, सारी चीजों को देखकर फिर परमिशन जो है वो सिक्योरिटी की लेंगे, देन फिर वो आपकी कंपनी में क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके एडवांटेजेस की, जो उससे क्या क्या एडवांटेजेस जो है वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है, फर्स्ट इज पब्लिसिटी ऑफ सिक्योरिटी। पब्लिसिटी ऑफ सिक्योरिटी मींस जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो उसमें पब्लिसिटी के हिसाब से कितनी सिक्योरिटी आपको मिल रही है, मतलब पब्लिक जो है वो जो कस्टमर्स है उसके साथ साथ आपको कितने प्रकार की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड हो रही है, तो उसे आप किसके अंडर में रखोगे, पब्लिसिटी ऑफ सिक्योरिटी के अंदर में रखोगे। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी और कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करूंगी, तो किन बेसिस पर इन्वेस्ट करूंगी, किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करूंगी, या उस कंपनी की गुडविल भी तो होना चाहिए, मुझे एक सिक्योरिटी ये भी तो मिलना चाहिए कि उस कंपनी की कोई गुडविल है, वो कंपनी जो मार्केट में है वो किस बेसिस पर स्टार्ट की गई है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू उस कंपनी की है भी या नहीं है, तो फिर उसके बाद जो है मैं उस कंपनी के शेयर इशू करूंगी, फिर उसमें इन्वेस्ट करूंगी। बिना सारी इंफॉर्मेशन के जाने कोई जो है वो इन्वेस्टर जो है वो शेयर इशू या डिबेंचर इशू करेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस में इंश्योर लिक्विडिटी। जब आप लिक्विडिटी की बात करते हो तो लिक्विडिटी मींस तरलता, तो आपकी मार्केट कंडीशन कैसी है उसको इंश्योर करना, मतलब जानना मार्केट कंडीशन कैसी है,
मान लो आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो या आप जब शेयर मार्केट की बात करते हो, तो शेयर मार्केट में कभी कोई चीज फिक्स है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पर शेयर मार्केट का पैसा कभी अप में चला जाता है, कभी डाउन में चला जाता है, कभी ज्यादा आपको पैसा मिलता है उससे या कभी कम मिल जाता है, या फिर कभी कभी कंपनियां क्या करती है, डूब जाती है। तो जब आप कंपनी आपकी डूब गई शेयर मार्केट में, तो अगर आपको कंपनी में नुकसान हो गया तो जो शेयर होल्डर है उसको तो आप कुछ नहीं दोगे, क्योंकि जब आप शेयर मार्केट की बात करते हो तो शेयर मार्केट का एक रूल है दैट कि अगर कोई शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर्स है जब आपके शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो अगर कोई कंपनी शेयर मार्केटिंग कंपनी अगर डूब जाती है तो उसको उसके वापस पैसे जो है वो नहीं मिलते। तो जब वो उसको नहीं मिलेंगे तो फिर वो क्यों आगे रह लगाएगा? तो ये सारे एस्पेक्ट्स को इंश्योर करना दैट की जो मार्केट कंडीशन है वो किस बेसिस पर चल रही है और शेयर मार्केट की कंडीशन जो है वो कैसी है और आपकी जो कंपनी है उसकी गुडविल भी कैसी है, उनके एस्पेक्ट्स को इंश्योर करने के बाद ही कोई इन्वेस्टर या शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बेटर गुडविल। आपकी गुडविल बेटर होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर रहता है वो किस एस्पेक्ट्स को या किस बेसिस पर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, गुडविल के थ्रू। कि गुडविल कैसी है आपकी? गुडविल मीन्स आपकी जो वैल्यू है मार्केट में, आपकी कंपनी की वैल्यू या आपकी रेपुटेशन मार्केट में किस टाइप की है। अगर आपकी कंपनी की पोजीशन मार्केट में अच्छी है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी है आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं और आप जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लगातार, तो फिर कोई इन्वेस्टर क्या करेगा, आसानी से इन्वेस्ट करेगा। बट अगर आपकी गुडविल जो है वो अच्छी नहीं है, आपकी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में नहीं बिक रहे, तो फिर कोई दूसरा जो इन्वेस्टर रहेगा वो उस शेयर को नहीं खरीदेगा। तो यही चीजें जो है वो अफेक्ट करती है। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो, जब आप शेयर होल्डर्स की बात करते हो, जब आप शेयर या डिबेंचर्स को इशू या परचेज करने की बात करते हो, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही कोई शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर्स है वो परचेज करता है शेयर या डिबेंचर्स को। तो ये था लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटीज मैंने आपको पहले भी बताया। लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटी मींस परमिशन टू क्वाइट शेयर एंड डिबेंचर अंडर स्टॉक एक्सचेंज। लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटी क्या है? एक तरह की परमिशन है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जब आप शेयर और डिबेंचर को परचेज करने की बात करते हो तो उसके अंदर आपको क्या लेना पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। और वो परमिशन किस एस्पेक्ट से लेते हो? आप सारी इंफॉर्मेशन को लेने के बाद कि आपकी गुडविल कैसी है, आपकी पोजीशन कैसी है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट की पोजीशन क्या है, पैसा अप में चल रहा है शेयर मार्केट के, डाउन में चल रहा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद सिक्योरिटी के हिसाब से फिर आप एक सिक्योरिटी मतलब एक परमिशन जो है वो शेयर मार्केट के अंदर लेते हो, तो उसे आप क्या कहते हो? लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटी कहते हो। फिर हमने बात की थी उसके ऑब्जेक्टिव्स की। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रहते हैं जब आप लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हो, तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर लिस्निंग ऑफ सिक्योरिटी वर्क करता है? फर्स्ट था प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, शेयर होल्डर इन्वेस्टर के जो शेयर है उनको प्रोटेक्ट करना, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर को अवॉइड करते हुए कंसंट्रेट करना शेयर मार्केट के ऊपर, अश्योर मार्केटिंग फैसिलिटी फॉर द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीलाइज है, जो सिक्योरिटी लेना चाहते हैं उनकी फैसिलिटी को अश्योर करना कि उन्हें टाइमली वो फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर इंश्योर लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को लिक्विडिटी के थ्रू अश्योर करना, मतलब जो तरलता है उसको किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो। साथ ही साथ टू रेगुलेट डीलिंग इन सिक्योरिटी, जब आप सिक्योरिटी के साथ डील करते हो तो वो सारी चीजों को रेगुलेट करना, एनालाइज करना, ये सारी चीजें भी है क्या होती है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो होते हैं। साथ ही साथ उसके कुछ एडवांटेजेस, अब जब आप परमिशन ले लेते हो स्टॉक एक्सचेंज को के अंदर डिबेंचर और शेयर को परचेज करने की, इशू करने की, तो उससे आपको क्या क्या आगे फायदे हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं उसको,
उसको परचेज करने से, इशू करने से। तो वो थे कि पब्लिसिटी ऑफ सिक्योरिटी, एक पब्लिक के अंदर आपकी क्या हो जाती है, सिक्योरिटी हो जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, आप जो है इन्वेस्टर्स के थ्रू एक प्रोटेक्शन जो है वो ले लेते हो। इंश्योर लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है उसको इंश्योर करना कि मार्केट की कंडीशन क्या है, उसके अनुसार फिर आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देन फिर आप उसको शेयर या डिबेंचर को परचेज करोगे। ना फोर्थ वन इज बेटर गुडविल, जिस भी कंपनी के अंडर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस भी कंपनी के आप शेयर या डिबेंचर्स परचेज करना चाहते हो, इश्यू करना चाहते हो, तो उसकी कंपनी की वैल्यू क्या है, गुडविल जिसे आप कहते हो, कि उसकी गुडविल क्या है, रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर, और शेयर या डिबेंचर का मार्केट जो है वो कैसा चल रहा है, अप में चल रहा है, डाउन में चल रहा है। तो उस बेसिस को एनालाइज करते हुए देन फिर आप क्या करते हो, इस सिक्योरिटी को परचेज करते हो। तो ये था सिक्योरिटी, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, कि जब आप सिक्योरिटी को परचेज करते हो, जब आप सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करते हो, जब आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो, तो उसमें जो शेयर या डिबेंचर्स है तो उसको परचेज करने के लिए, इशू करने के लिए आपको एक परमिशन की जरूरत होती है, जिसे आप लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी कहते हो। तो ये था लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कि उससे क्या क्या आपके उद्देश्य होते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के, साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस, कि उससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो इसी बेसिस पर आते हैं कि व्हाट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, राइट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस, या नेचर्स एंड स्कोप। जिसको नेचर्स एंड स्कोप्स की बात की जाए तो नेचर्स क्या होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही उसका नेचर बताते हैं कि क्या क्या आपके उद्देश्य होते हैं। और जब आप नेचर एंड स्कोप की बात करते हो तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं वही आपके फंक्शंस भी हो जाएंगे, या स्कोप या नेचर्स भी हो जाएंगे। देन जब आप एडवांटेजेस की बात करते हो तो एडवांटेजेस, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है कभी, इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस नहीं होते। इससे सिर्फ एक ही नुकसान होता है कि आप देख करके शेयर मार्केटिंग में पैसा खरीदिए, बाकी जो परमिशन लेना है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है, एक परमिशन लेते हो आप। जब आप लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, परमिशन ले रहे हो। तो जब आप परमिशन की बात करते हो तो परमिशन के अंदर कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी सारे एस्पेक्ट्स को जानकर, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या कर रहे हो, उसे परचेज कर रहे हो या इशू कर रहे हो। तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, आपके अधिकतर एडवांटेजेस ही होते हैं। तो ये था एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। तो thank you so much and please watch the video and share the link. Thank you.